राजेश सतपुते जी, दीवाने खास साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एसजीएक्स निफ्टी देखिए क्या गजब की रैली दिखा रहा है, निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखी गई है यहाँ पर। और ओवरऑल इस बार कमोडिटीज भी भाग रही हैं और देखिए इक्विटीज में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बस वीरू कह रहे हैं एक ही चिंता की बात है, पुट कॉल रेशियो 1.87 पर ये दिख रहा है और इसके अलावा दूसरी कोई दुविधा नहीं है। तो देखेंगे कि क्या बाजार नीचे करेक्ट होते हैं खुलने के बाद या फिर यहाँ से और ऊपर भागते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी नरमी देखने को मिल रही है। 4 महीने के लोज पर वो आ चुका है और लिक्विडिटी भरपूर है। तो चलिए देख लेते हैं भारतीय बाजार खुल कैसे रहे हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 10 बड़ी खबरें जिसके ऊपर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। ये खबरों का एक रैपअप भी होगा, एक तरह से स्टॉक 2020 की टीम्स के ऊपर भी नजर डालेंगे। और मेरी नजर एक्सिस बैंक से नहीं हट रही है। और आप देखिए एक्सिस बैंक ये वो स्टॉक है जिसने शानदार नतीजे अपने पेश किए और क्या गजब की रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। ध्यान रखिए बैंक निफ्टी अभी 200 डीएमए को कैचअप कर रहा है जो कि निफ्टी ने कर लिया है। तो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर नजर होगी। 10% का अपर सर्किट आपको एक्सिस बैंक में लगता हुआ नजर आ रहा है और ये रोज की कहानी है। आप देखिए इन नतीजों के बाद किस तरह का एक्शन आपने देखा आईटी कंपनियों में देखने को मिला, तो गैप अप हुए। इवन एचडीएफसी बैंक ने देखिए 1040 पर जो बताया था आपको, एचडीएफसी बैंक का 1150 के ऊपर देखिए पहुंच चुका है। तो एक्सिस बैंक में तेजी होगी तो आपको आपकी नजर फिर आईसीआईसीआई बैंक पर भी होनी चाहिए। शुक्रवार को उसके नतीजे भी आएंगे और ये बैंक निफ्टी जो है वो फिर अपने 200 डीएमए के करीब जाने की देखिए कोशिश करेगा इन शानदार नतीजों के चलते। तो एक्सिस बैंक के दम पर देखिए अब 11,200 के ऊपर हम निकल चुके हैं। तो ये एक अच्छी संकेत है, इसलिए मैं कह रहा था अब 11,500 की तैयारी करिए। 11,200 को अब हम गैप से खुलने की तैयारी कर रहे हैं और वो भी 2 चीजें हैं जो मदद कर रही हैं, एक एचयूएल और दूसरा एक्सिस बैंक। तो अर्निंग सीजन ने देखिए इस बार पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। तो 11,200 पर जो कंसेंसस है कि यहां पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, देखिए मार्केट उन सब कंसेंसस को छोड़कर पीछे आगे की तरफ डट रहा है, बढ़ रहा है। देखते हैं यहां से अब ये स्टेबल कहां पर होते हैं। लेकिन एक्सिस बैंक का के एडीआर ने जिस तरह से 10% की रैली दिखाई थी, देखिए ये स्टॉक भागता हुआ। जो लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव खबर थी, ला ओपेला देखिए 12% ऊपर कारोबार कर रहा है। ये 20% वाला कैंडिडेट है, आज ध्यान रखिएगा, इस पर नजर होगी। और हाथवे केबल्स फिर से 10% के अपर सर्किट पर कारोबार करता हुआ, ये मेरी टीम का मंझा हुआ पुराना खिलाड़ी है। और आप देखिए ये 10% के सर्किट टू सर्किट चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या जबरदस्त नंबर्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों ने पेश किए हैं। एक बार बजाज फाइनेंस भी दिखाइए डायरेक्टर, फिनसर्व भी दिखाइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि मुझे लग रहा है नंबर्स अच्छे हैं और कल गिर चुका है ये स्टॉक, तो ये भी बढ़ेगा तो देखिए मदद करेगा निफ्टी की। 5% ऊपर ये स्टॉक इस समय देखिए खुलने की तैयारी कर रहा है। तो 3 नतीजे बड़े वाले जो बाजार बंद होने के बाद आए, तीनों की तरफ से एक पॉजिटिव सरप्राइज वीरू नजर आ रहा है। ये देखिए 5% ऊपर। जी हाँ, तो ये 3 ही काफी हैं जी हाँ नई मंजिलों तक पहुंचाने के लिए। जी हाँ, एक बार 2020 का अपडेट लेते हैं। आज हमारे दोनों खिलाड़ियों की 2020 में टीम का कॉम्बिनेशन क्या था और उसके बाद उसमें से एक सबसे डेफिनेट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक निकालने की कोशिश करेंगे। हेमंत की टीम लिखाई डायरेक्टर साहब और उसके बाद नीरज जी की टीम का आकलन करेंगे। हेमंत की टीम जैसे कि अगर आप देखें आज थीम थी इक्विपमेंट्स, पावर इक्विपमेंट्स और साथ ही साथ किचन आइटम्स। राजेश, आपकी प्रेफर्ड पिक इस स्पेस में क्या रहेगी हेमंत के आज के 10 स्टॉक्स में से? बस अभी तो हेमंत ने नाम लिया लाओ वाला, मुझे लगता है ये आज का पक्का सर्किट कैंडिडेट है। इसलिए मैंने सुबह भी कहा था कि मैंने वो टीम जब स्कैन की तो लाओ वाला से नजर नहीं हटती, क्योंकि जहाँ पे 80% डिलीवरी मार्क हो रही है, दैट सिंपली शोज द कन्विक्शन। तो डेफिनेटली वीरेन मैं हेमंत के लाओ वाला के साथ ही जाऊंगा। मुझे भी लगता है आज का ये पक्का सर्किट कैंडिडेट है। हेमंत की टीम में विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 235, 195 का स्टॉप लॉस रखिए, सबसे टेक्निकली साउंड है। नीरज जी की टीम लेके आइए, वहां पे देखते हैं कि 10 खिलाड़ी कौन कौन से थे और उसमें से राजेश क्या पिक कर सकते हैं। जो नीरज जी की 10 स्टॉक्स की टीम है उसमें आपकी स्क्रीन पे भी आएगी। और राजेश प्लीज स्कैन करिएगा, आई थिंक स्टॉक्स आपके पास हैं ही। मजेस्को, एचयूएल, मनप्पुरम फाइनेंस, हिंदुस्तान जिंक, तमिलनाडु पेट्रो, पावर प्ले में उनके 2 स्टॉक्स थे, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और बटरफ्लाई गांधीमती। इसमें से राजेश क्या पिक करेंगे आप? वीरेन इसमें से मैं 2 पिक करूंगा क्योंकि दोनों के चार्ट मुझे बढ़िया लगता है। कल इसमें दोनों में
हमने प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट्स देखे हैं। सबसे बड़ी बात है, दोनों के चार्ट्स समवॉट सिमिलर है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो 20, 50, 100, 200 EMS का जो कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है, ये सपोर्ट दोनों ने टेस्ट किया है। तो मैं पहला पिक करूंगा MRPL पे। देखिए MRPL में अगर आप ओवरऑल देखो तो इसका जो कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट था वो 35 का था। ऊपर में जो एक माइनर हर्डल था वो 37 का था। क्लोज हुआ ये 37.85। तो इसके जो रिसेंट हाइज थे, ये सब हाइज इसने शॉर्ट टर्म हाइज थे उसको निकाल दिया। तो इसमें क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट है। और मुझे लगता है वीरेन, इसका आज का जो टारगेट ट्रेजेक्टरी है वो 44 से लेके 47 तक की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक शार्प मूव आना चाहिए। तो MRPL मेरा बेस्ट बेट रहेगा। एट द सेम टाइम मैं और एक चुनूंगा, वो है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई पेट्रो का चार्ट वीरेन आप भी यहाँ पे चेक करिए, 88.85 का इसका कल का क्लोज है। कल का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज्यादा है। कल इसने अपनी 200 DMA को भी निकाल दिया, 100, 50, 20 तो बहुत नीचे गए। तो अपनी 200 DMA के ऊपर चला जाने के बाद इसमें जबरदस्त ट्रेंड है। तो मेरे हिसाब से एट ए लेवल ऑफ 88.85 इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट बाय। एक अच्छा ट्रेडिंग बेट मिलता है मुझे यहाँ पे। और जिसका टारगेट वीरेन पोजिशनली अगर मैं कहूँ तो मेरे वीकली चार्ट पे जाने के बाद मेरा टारगेट 115 से 120 का बनेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग बेट के हिसाब से सोचूं तो मेरे हिसाब से 105 to 108 ये इसके ट्रेजेक्टरी है जहां तक ये जा सकता है। आज के लिए इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 91.80, यानी 92 पकड़ के चलिए। मुझे लगता है 92 के ऊपर ही ये खुलेगा और उसके बाद एक शार्प रनअप मुझे चेन्नई पेट्रो में भी दिखता है। ठीक बात है। तो चेन्नई पेट्रो MRPL